हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे शरीर में कमर दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, थकान सी महसूस होना ये आम बात है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हर घर में अपने अलग अलग तरीके से ये स्पेशल ठंड के लड्डू जरूर बनते ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्वागत है आप सभी का कुक विथ मीनाक्षी में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने गैस पे सबसे पहले कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी ले लिया है और गोंद को मैंने बारीक टुकड़ों में इस तरह से कर लिया था। इससे क्या है कि हमारे गोंद बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे और हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सर्दियों में इसे खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती है, इम्यूनिटी से भी भरपूर, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और गुणों से भरपूर। गोंद में फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। इसे खाने से पुरानी खांसी, जुकाम भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें सर्दियों में इन्हें खाना चाहिए। और ये लीजिए, हमारे गोंद भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से क्रिस्पी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और जो सेकंड बैच के गोंद हमारे बचे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 100 ग्राम गोंद लिया है। गोंद को आप बढ़िया से बारीक टुकड़ों में करके ही फ्राई करें। इससे क्या होगा कि हमारा गोंद जो है बढ़िया से फ्राई और अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरा सा हो जाएगा। ये लीजिए, हमारा गोंद तैयार है। अब मैं यहाँ पर बचे हुए घी में यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बादाम लिया है, इसे भून लेंगे। यहाँ पे 100 ग्राम काजू लिया है, इसे भी दोनों को साथ में ही फ्राई कर लूँगी 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। बादाम प्रोटीन से भरपूर, बादाम ब्रेन सेल्स को भी रिपेयर करने में मददगार और फायदेमंद है। बादाम में फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है जिससे कब्ज में भी राहत मिलती है। और काजू आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार, पाचन को बेहतर बनाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, इसलिए हमें काजू भी ज़रूर खाना चाहिए। ये लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम यहीं पे हम बचे हुए घी में यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम खारक लिया है। खारक को छुहारा भी कहते हैं। खारक को अधिकतर ठंड के दिनों में ही खाया जाता है। खारक को भी हम हल्का सा भून लेंगे 1-2 मिनट तक। साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूंगी खसखस। साथ ही मैं यहाँ पर खसखस को भी भून लूँगी क्योंकि खसखस में आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल और वजन को घटाने में भी मदद करता है। यहीं पे मैंने 3 चम्मच लगभग किशमिश लिया है, इसे भी साथ में ही भून लूँगी। ये लीजिए, खारक, किशमिश और खसखस बढ़िया से भुन चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब वापस से उसी कढ़ाई को रखेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, लगभग मैंने 250 ग्राम लिया है। इसमें ड्राई कोकोनट में फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छे से पाई जाती है। ये लीजिए, ड्राई कोकोनट भी भुन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब वापस से उसी कढ़ाई को रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच घी फिर से डाल दिया है और देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहीं पे मैंने 100 ग्राम मखाने लिए। मखाने को भी हल्का सा भून लूँगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। मखाने को फोक्सनट भी कहते हैं और यह वजन घटाने में भी मदद करता है। और यह प्रोटीन, फाइबर से भरपूर, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये लीजिए, हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम निकाल। अब यहाँ पर मैंने मेथी दाने का पाउडर बना लिया है, तो इसे भी मैं भून लूंगी। मेथी दाना आयरन की कमी को दूर करता है, शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है, जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। सेहत का खजाना है मेथी दाना। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है मेथी दाने में। मैं मेथी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बच्चों और बड़ों हम सभी को मेथी खाना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होती है। ये लीजिए, हमारी मेथी दाने का पाउडर भी तैयार। वापस से उसी कढ़ाई को हम गैस पे रखेंगे। यहाँ पे लगभग मैंने 3 चम्मच घी ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने 400 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। अगर आप व्रत में खाने के लिए बना रहे हो तो आप उसके लिए आप सिंघाड़े का आटा ले सकते हो। लिया आटा सिंघाड़े का भी आपको उतना ही लेना है, लगभग 400 ग्राम। यानी कि मैंने गेहूं का आटा 400 ग्राम लिया है तो आपको भी 400 ग्राम ही लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम आटे को बढ़िया से भून लेंगे ताकि इसमें से सारा कच्चापन निकल जाए। तो हमारा आटा भून रहा है, तब तक हमने जो गोंद को फ्राई करके रखा था यह अब ठंडा हो चुका है। तो इसे मैं अब कटोरी की सहायता से इस तरह से क्रश कर लूँगी। आपको जैसी सुविधा लगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो ये लीजिए, मैंने कर लिया है। इसे हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लूँगी। सारी चीज़ें हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू और बादाम को भून के रखा था उन्हें हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें। तो ये लीजिए, मैंने दरदरा सा तैयार कर लिया है। इसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे।
सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। सारी चीज़ें हम इस तरह से बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारा पाउडर बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा सा ही पीसा है। तो यहाँ हमने काजू बादाम का पेस्ट भी निकाल लिया है, नारियल बुरादा और गोंद को भी। अब यहाँ पे हम मखाने को भी दरदरा सा पीस लेंगे। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हल्का सा बड़ा बड़ा सा पीसेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम लड्डू खाएंगे तो हमारे मुंह में आएगा। अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बना के आप उन्हें खिला सकते हो। ये लीजिए मखाने को भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो इसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे क्या है कि हमारी सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। ये लीजिए हमने खारक के मिक्स को भी निकाल लिया है, काजू बादाम वाले मिक्स भी साथ में ही, यहाँ पे गोंद और ड्राई कोकोनट। अब यहीं पे मैंने जो खारक, खसखस और किशमिश को भून के रखा था उसे भी हम इसमें मिला लेंगे। सभी चीज़ें करेंगे हम बढ़िया से मिक्स। तो हमारी सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है। तो यहीं पे मैं मेथी का पाउडर भी डाल दूँगी जो हमने भुना था। सारी चीज़ों को भूनते समय मैंने 2 से 3 चम्मच घी का उपयोग किया है। ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं लेना है हमें। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। तो हम हमारा आटा देख लेते हैं कि हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अब हम फटाफट से वापस एक इस पर कढ़ाई रख देंगे और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी लिया है और 1 kg गुड़। हमें मीडियम फ्लेम पे ही गुड़ को बढ़िया से मेल्ट करना है। गुड़ को खाना खाने के बाद खाने से इससे पाचन क्रिया बेहतरीन रहती है, ठीक भी रहती है, वजन घटाने में भी लाभदायक और पाचन तंत्र भी मजबूत बनाए रखता है। रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से बदहजमी और मतली जैसी आने वाली शिकायतों से राहत मिलती है हमें। ये लीजिए गुड़ भी हमारा बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है। अब हम निकाल लेंगे जो हमने मिक्स तैयार किया लड्डू के लिए। तो इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। सर्दियों के ऐसे लड्डू जो आपको रखेंगे पूरे साल बीमारी से दूर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर, वो भी बिना चीनी के। तो ये लीजिए हमारा मिक्स हो गया बढ़िया से तैयार। तो मैं देखिए एक लड्डू बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से हम एक और बना के दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। मैंने यहाँ थोड़े से बड़े लड्डू बनाए, आप चाहे तो छोटे मीडियम साइज़ के बना सकते हो। ये लीजिए इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। अगर आपको 2 से 3 किलो भी बनाना है तो इसी तरह से बनाइए, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। गुणों की खान मेथी के लड्डू सेहतमंद बेहद ही गुणकारी है। मेथी दाने के लड्डू एकदम मुंह में घुल जाने वाले। बस सुबह एक लड्डू खाइए और पूरे दिन भर की एनर्जी फटाफट से पाइए। अब यहाँ पर मैंने इतने सामान में लगभग 20 से 25 लड्डू बने हैं, क्योंकि मैंने बड़े बनाए हैं। अगर आप छोटे बनाते हैं तो आपके लड्डू 30 से 35 भी आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लड्डू बनाना है डिब्बा भर के, तो उसकी सामग्री मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और देखिए ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया बने हैं, सॉफ्ट एकदम, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल आपसे मांग करके खाएंगे। इस तरह से आप मेथी दाने के लड्डू बनाएंगे। बच्चों बड़ों हम सभी को खाना चाहिए मेथी, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड को भी ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक